दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, खासकर बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसका इंतजार लगभग 21 से 22 लाख अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से, कभी ट्विटर के माध्यम से, तो कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी यहाँ पे सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए विधानसभा के अंदर तक मुद्दा उठाया जाता है। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से 63,000 पद खाली होने को लेकर पिछले विधानसभा सत्र के अंदर जानकारी भी दी गई थी। लेकिन अगर बात की जाए इसी बीच नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि जब से नए बेसिक शिक्षा मंत्री बने उनके पास शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादा कुछ होता नहीं था। उनके माध्यम से एक ही जानकारी दी जाती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्तियां लटकी हुई हैं पहले उनको पूरा किया जाएगा, उसके बाद में जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए निकाली जाएगी। इसी बीच एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। असल में आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे थे उस समय सरकार के माध्यम से 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी। भले ही 17,000 पदों को लेकर अभ्यर्थी खुश नहीं थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भर्ती को लेकर उस समय पुराने शिक्षा मंत्री ने कहा था। लेकिन जब नए शिक्षा मंत्री आ गए वो पुरानी भर्तियों को लेकर ही कहते थे और उनके माध्यम से बार बार रटाया बयान दिया जाता था कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं और दूसरी तरफ जो भर्तियां कोर्ट के अंदर लंबित हैं पहले उनको पूरा किया जाएगा। तो इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार ने 6,800 की चयन सूची भी जारी कर दी। अब 6,800 की नियुक्ति आज तक नहीं मिली थी। उसकी वजह क्या रही? उसके अंदर 20,000 सीटों का घोटाला। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थी ने दावा किया है कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, लेकिन कोर्ट का अभी कोई अंतिम फैसला इस मुद्दे को लेकर नहीं हुआ। लेकिन अब होगा, और अगर इस मुद्दे को लेकर अंतिम फैसला होगा तो उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार भी इसी के साथ समाप्त होगा। क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है 69,000 शिक्षक भर्ती, और 69,000 के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो 6,800 की चयन सूची। इसको लेकर कोर्ट में आज की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिली, जहां पे जजेस के माध्यम से 6,800 को लेकर आज अंतिम सुनवाई करनी थी, लेकिन थोड़ा समय कम पड़ जाने की वजह से उन्होंने कल की तारीख लगा दी। कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर जो भी बहस करनी है अब सिर्फ और सिर्फ कल के अंदर ही करनी पड़ेगी। कल के बाद में कोई भी नई तारीख नहीं लगाई जाएगी और उसके बाद में इस मुद्दे को लेकर अपना जो ऑर्डर है या तो सुना दिया जाएगा या फिर रिजर्व कर लिया जाएगा। और एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 6,800 का मामला क्लियर होता है तो उत्तर प्रदेश में इंतजार करने वाले 6,800 के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पूरे तरीके से जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं प्राइमरी के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती का लटका होना ही नई शिक्षक भर्ती के लिए नुकसानदायक देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये 69,000 शिक्षक भर्ती 6 महीने पहले पूरी हो गई होती तो अब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता, क्योंकि सरकार ने चुनाव के समय 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में जानकारी दी थी। उसी समय उन्होंने बताया भी था कि हम नई भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 6,800 पूरी हो जाने के बाद, लेकिन 6,800 का मामला कोर्ट में चला गया। अब इस पे 1 या 2 दिन के अंदर ऑर्डर को लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि कल की तारीख में कोर्ट के माध्यम से फैसला सुनाया जाता है या फिर ऑर्डर रिजर्व होता है। जो भी होगा दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, चाहे वो 6,800 का मामला हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि जितनी जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती खत्म होगी उतनी ही जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाएगा।
जो भी अपडेट होगी कल की तारीख में आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। उम्मीद रखें कि कल आने वाला दिन आप सभी के लिए बेहतर साबित हो। बाकी अब फैसला किसके पक्ष में होगा, 6800 के पक्ष में या फिर 20,000 सीटों को लेकर, ये अभी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने जो पुराने जज थे उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। अभी नए जज के माध्यम से अभी कुछ ऐसा देखने के लिए मिला नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9,334 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाले बड़े बदलावों को लेकर रिक्त पदों के बारे में जानकारी तो आप सभी को लगभग सभी जगह से मिल जाती है कि एलटी ग्रेड के अंदर कितने पद खाली हैं। 7,100 पद एलटी ग्रेड के हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रवक्ता के पदों की बात की जाती है, 1900 के समथिंग पद उनके भी यहाँ पे खाली हैं। इन तमाम पदों को जोड़कर ही इन भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और इसमें 300 पद यहाँ पे प्रधानाचार्य के भी हैं, प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर 9,334 पद हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में तो कुछ अहम बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले बदलाव की मैं आपको जानकारी दूं तो वो बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर। पिछली बार जब ये परीक्षा करवाई गई थी तो सिर्फ एक पेपर देखने के लिए मिला था। उस समय पेपर लीक जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली, मामला कोर्ट में भी गया, कुछ अधिकारियों को जेल भी हुई थी, जानकारी आप सभी को होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद में आयोग के माध्यम से विचार किया गया एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो मेरिट बनती है वो यहाँ पे परीक्षा के आधार पर बनाई जाती है, एक ही परीक्षा के आधार पर। अगर किसी ने एक परीक्षा के अंदर घोटाला कर दिया तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उसी की हो जाती है। जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी में आपने देखा होगा, टॉपर के माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिए गए थे, बाद में उसकी नौकरी चली गई, लेकिन ऐसा हुआ था। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार के माध्यम से विचार किया गया और भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए, ऐसा उनका कहना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा प्री और मेंस को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर प्री और मेंस की परीक्षा करवाई जाएगी। जो आपकी प्री परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो आपकी बहुविकल्पी होगी। मेंस के बारे में अभी कुछ खुलकर उन्होंने जानकारी नहीं दी है कि वो क्या करवाने वाले, लिखित तो नहीं होगी, जहाँ तक होगा ऑब्जेक्टिव ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन प्री और मेंस के आधार पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इसको लेकर पूरे तरीके से मोहर लग चुकी है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर एकेडमिक मेरिट भी देखने के लिए मिलेगी। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कोई एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ी जाएगी और ना ही इन मुद्दों को लेकर कोई विचार किया जा रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जैसे मेरिट बनती है वैसी करवाई जाएगी। एकेडमिक की जगह पर उनके माध्यम से इस परीक्षा में प्री और मेंस प्रणाली को लागू करके यहाँ से भर्ती करने को लेकर विचार किए जा रहे हैं। तो एकेडमिक के मुद्दे के बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इस भर्ती में एकेडमिक को नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार 1894 अभ्यर्थी यहाँ से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं को नौकरी मिलने वाली है। बाकी वैसे तो 45,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1894 जो पदों पर भर्ती होनी है उनका भी इंतजार कहीं ना कहीं और लंबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी या फिर उनकी योगी सरकार पूरे तरीके से भूल चुकी है। अधिकारियों के माध्यम से रोज़ एक नई तारीख बता दी जाती है और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ है। पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा गया था कि यहाँ पे दिसंबर तक इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा, और ये दिसंबर कौन सा था जो पिछले साल निकल चुका है। वो दिसंबर के बाद में दोबारा से दिसंबर आ गया। अंदाज़ा लगा लीजिए 12 महीने के अंदर कितना कुछ बदल गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जहाँ पर रुकी हुई थी पिछले दिसंबर में, वहीं पे आज भी रुकी हुई है। रिजल्ट के बाद तब भी प्रोसेस नहीं बढ़ा था और अब भी प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। अधिकारियों की तरफ से रोज़ एक नई तारीख दी जा रही है। उनकी तरफ से जब पूछा जाता है कब तक भर्ती शुरू होगी तो इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बताते शुरू कब होगी। ख़त्म करने के बारे में जानकारी पहले दे दी जाती है और यही कारण है कि जब तक आप किसी चीज़ को शुरू नहीं करोगे वो ख़त्म होगी नहीं। ख़त्म के बारे में आप सोच लोगे कि ये काम हम कल ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसको आज शुरू कर दें तो हो सकता है कि आज ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अधिकारी और योगी सरकार के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी को घनचक्कर बनाया जा रहा है। अब यही हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जाकर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर को लगता है उनका सिलेक्शन होना नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।